एक लड़का था सुपच्च, रानी के घर में झाड़ू की सेवा किया करता था। और जो रानी थी इतनी सुंदर कि भगवान का श्रृंगार आदि अपने हाथों से किया करती थी, भगवान की सेवा किया करती थी, भगवान का मंदिर अपने हाथों से धोती। वे जो सुपच्च था वे देखता रहता था, महल साफ करता था, महल के छोटे मोटे कार्य करता था। वे उस कन्या को देखता रहता था। देखते देखते ऐसा मन लग गया कि अंदर से प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। ये भी भूल गया कि ये एक रानी है और मैं सुपच्च हूं। उसको सुध बुध नहीं रही, बस उसको देखने के लिए ही जाता था। अब इतना बीमार हो गया। बहुत बातें ऐसी होती हैं हम अगर नहीं कह पाते तो अंदर ही अंदर व्यक्ति घुटता रहता है, और फिर वो बातें जब नहीं निकल पाती तो अंदर ही अंदर वह बीमार हो जाता है उस गम को लेके। कहते हैं ना, गम, चिंता और चिता एक समान है। जितना चिता पे चिंता ले जाएगी ना जितना जल्दी, उतनी जल्दी कोई चीज नहीं ले जाएगी। बस उसको चिंता ये रहती थी कि ये रानी है, मैं सुपच्च हूं, पर मेरा हृदय इतना इसके अंदर लग गया है, मैं क्या करूं? मैं ना कह पा रहा हूं ना कुछ पर कर पा रहा हूं। मैं कुछ कर नहीं सकता, पर हाँ मैं मर तो सकता हूं। अब एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? एक ही लड़का था अपनी माता के, क्या हुआ? कुछ तो बात है, तू बताता नहीं है, क्या कष्ट क्या है तुझे? माँ के बहुत पूछने के बाद बेटा ने कहा, माँ वे जो राजा की बेटी है ना, हाँ मुझे उससे प्रेम हो गया। अच्छा, अरे बेटा तू ये तो सोच, तूने प्रेम किया भी तो क्या, तू मांग भी तो क्या रहा है? हम क्या है और वो क्या है? नहीं, तू एक काम कर, तू भूल जा। वो बोला, मैं मर जाऊंगा लेकिन भूल नहीं सकता। माँ ने कहा, अच्छा। माँ तो बच्चों के लिए सब करने के लिए तैयार हो जाती है। माँ ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कुछ करूंगी। माँ भी उस महल में काम करती थी, तो माँ गई तो माँ ने एक दिन उस रानी को बोला कि मेरा बेटा एक बार आपको मिलना चाहता है, बहुत बीमार है। सरल स्वभाव की थी, सुंदर है, लेकिन अगर अभिमान है तो सुंदरता का कोई फायदा नहीं है। धन है पर आप बहुत अभिमानी हैं, ऐसे धन का भी कोई फायदा नहीं है। रानी का इतना सरल स्वभाव था। रानी ने कहा, ठीक है, मैं आपके बेटे को मिलने जरूर आऊंगी, मैं वचन देती हूँ, मैं मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन आप उसको बोलो। उसको माला दी रानी ने और कहा, ये माला ले जाइए और अपने पुत्र को दे दो, और उसको कहना जब तक मैं नहीं आऊं तब तक इस माला से, उसने मंत्र बताया और कहा, इस माला से भजन कर। माँ ने वे माला लाके अपने पुत्र को दे दी, और जैसे उसको पता चला कि ये रानी की माला है, वे तो प्रतीक्षा कर रहा था, ये रानी की माला, उठ के खड़ा हो गया। देखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिन भी लोगों से, हमारे परिवार वाले, वे आ जाए ना तो हमें प्रसन्नता हो जाती है। कोई आए ना आए, पर जिससे हम प्रेम करते हैं, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, वे मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसको जब माला मिली तो वह क्या करने लगा, उस माला से भजन करने लगा। दिन रात चित्त में वह रानी का
दर्शन करता और माला जपता रहता। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए। पहले घर में रह के भजन करता था और घर से जब 3-4 वर्ष हो गए वे नहीं आई, दरवाजे को देखता रहता, रोज नहीं आई तो पेड़ के नीचे जाके भजन करने लगा। भजन करते 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 इतना सिद्ध हो गया कि जो बोलता था वे बात सिद्ध हो जाती थी। अब तो सारे गांव वालों को पता लगने लगा, सब उसके दर्शन करने के लिए जाने लगे कि बाबा इतना सिद्ध है, जटाएं बढ़ गई, दाढ़ी बढ़ गई, ये बाबा इतने सिद्ध है, जो इनका दर्शन कर लेता है ना तो सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा, रानी को पता चला। किस रानी को? जिसने वे माला उस लड़के को दी थी। आज उसने सोचा कि जो मैंने कार्य दिया था वे सिद्ध हो गया। आज उसने कहा कि मैं उस लड़के को मिलने चाहती हूँ। और जब वह उस लड़के को मिलने गई, वे तो भजन में इतना लीन हो गया था कि अब उसको ना रानी दिखती थी, ना माँ दिखती थी, ना बाप दिखता था, कोई नहीं दिखता था। भजन का इतना प्रभाव हो गया उस लड़के पे, सब भूल गया। उस लड़की ने धीरे से कहा कि मैं वही हूं जिसके लिए तुम ये भजन कर रहे हो। उसने नहीं सुना। उसने फिर से कहा, मैं यही हूं, मैं वही हूं जिसने तुम्हें ये माला दी है, जिसके लिए तुम ये भजन कर रहे हो। उस लड़के ने बिना नेत्र खोले क्या उत्तर दिया कि तुम तो वही हो, पर अब मैं वो नहीं रहा। अब मैं वो नहीं हूं जिसके लिए तुम यहां आई हो। चित्त बदल गया, चित्त सुधर गया। तो ऐसा कार्य करिए जिससे अपना तो उद्धार हो पर दूसरे का भी उद्धार हो जाए। वो भजन सार्थक है। प्रेम भी हो, लेकिन प्रेम में प्रेमी का भी उद्धार होना जरूरी है। हम प्रेम करते हैं तो क्या कहते हैं, ये मेरा हो जाए, दुनिया को छोड़ दे। नहीं, दुनिया में रहकर ही, संसार में रहकर ही, उसके साथ रहकर ही उसका जीवन भी बदलिए और अपना जीवन भी बदल दीजिए। वह प्रेम है।